हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नॉन वर्बल एनालॉजी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें चार डायग्राम बने होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड डायग्राम में एक प्रॉपर रिलेशन होता है। उस सेम रिलेशन को यूज करके हमें थर्ड के बाद में जो नेक्स्ट डायग्राम है, फोर्थ डायग्राम, वो हमें फाइंड आउट करना होता है कि उसके सेम रिलेशन के बेसिस पर कौन सा डायग्राम ड्रॉ होगा। तो देखते हैं, जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक एरो टाइप का ये डायग्राम है, और इस डायग्राम में फर्स्ट से अगर हम सेकंड में देखेंगे तो फर्स्ट से सेकंड में ये फर्स्ट 90 डिग्री मूव करते हुए 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके, जैसे इस एरो का पॉइंट यहाँ पर आ गया है तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फर्स्ट से सेकंड में मूव करके ऐसी पोजीशन बनी है। अब थर्ड से फोर्थ में जैसे अगर हम जाएंगे तो अगेन इसको अगर इस एरो को अगर हम 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो ये एरो इस पोजीशन पे आएगा। और इस पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, यहाँ पे हमें ऑप्शन डी इसी टाइप का मिल रहा है, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू में अगर हम देखें, एक ट्राइंगल और सर्किल है। ट्राइंगल में हमारे पास में दो क्रॉस है और सर्किल में 4 डॉट्स हैं। अब क्या हुआ है कि यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम से सेकंड डायग्राम में अगर हम देखें तो ट्राइंगल और सर्किल ने अपनी पोजीशन चेंज करी है, और सर्किल में ओनली दो ही डॉट रह गए और ट्राइंगल में 4 क्रॉस हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं थर्ड के साथ में कौन सा डायग्राम आएगा। यहाँ पे पेंटागन और स्क्वायर है, तो पेंटागन की पोजीशन तो यहाँ पे आएगी, एंड स्क्वायर की पोजीशन इस प्लेस पर आएगी। और यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे पेंटागन में 3 डॉट्स हैं, तो जो क्रॉस है यहाँ पे स्क्वायर में ओनली 3 क्रॉस आएंगे। और जो नंबर ऑफ डॉट्स की बात करें पेंटागन में, तो जैसे 4 क्रॉस आ रहे हैं स्क्वायर में यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 डॉट्स आ जाए। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन डी में हमें स्क्वायर में 3 क्रॉस और पेंटागन में 4 डॉट मिल रहे हैं। ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर हम देखते हैं फर्स्ट डायग्राम का सेकंड डायग्राम के साथ रिलेशन, तो अगर फर्स्ट डायग्राम को हम 2 पार्ट्स में इस टाइप से डिवाइड कर दे तो उसके नीचे का ये जो पोर्शन है ये जस्ट नीचे दिया हुआ है, और ऊपर का पोर्शन नेक्स्ट में आ रहा है। तो इसी तरीके से जो थर्ड डायग्राम है ट्राइंगल, ट्राइंगल को अगर हम 2 पार्ट में इस टाइप से डिवाइड कर दें, और ट्राइंगल का नीचे का जो पोर्शन है वो इसके साथ में दिया हुआ है, और जो नेक्स्ट जो ऊपर का पोर्शन है वो नेक्स्ट डायग्राम में आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस तरीके से हमें मिल रहा है, हाफ ट्राइंगल। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, और फिर नेक्स्ट डायग्राम में ट्राइंगल एक स्क्वायर में आ गया है। फिर जो थर्ड डायग्राम है, थर्ड डायग्राम में एक पेंटागन है, तो पेंटागन अब स्क्वायर में आ जाएगा। तो इस टाइप की अगर कंडीशन हम देखें तो पेंटागन स्क्वायर में यहाँ पे ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखें हम फर्स्ट और सेकंड डायग्राम में रिलेशन, तो यहाँ पे स्टार के प्लेस पर स्क्वायर या रेक्टेंगल आ गया है, और यहाँ पे स्क्वायर के प्लेस पर सर्किल आ गया है, क्रॉस के प्लेस पर ट्राइंगल आ गया है। फिर थर्ड से फोर्थ में अगर हम आएंगे तो पोजीशन के अकॉर्डिंग स्क्वायर में जैसे स्टार के प्लेस पर यहाँ पे रेक्टेंगल आ जाएगा, और क्रॉस के प्लेस पर जैसे ट्राइंगल, और यहाँ पे जैसे स्क्वायर को सर्किल रिप्लेस कर रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर को यहाँ पे इस प्लेस पर सॉरी सर्किल रिप्लेस करेगा, और क्रॉस को जैसे ट्राइंगल रिप्लेस करना है तो यहाँ पे जैसे ऊपर क्रॉस है तो यहाँ पे एक ट्राइंगल इसको रिप्लेस करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन डी हमें सेम उसी तरीके से मिल रहा है, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें सर्किल के पास में 4 स्क्वायर्स हैं शेडेड, और अब नेक्स्ट डायग्राम में स्क्वायर अंदर आ गया है और सर्किल उसके 4 साइडेड पे इस टाइप से आ गया। फिर
अब जो थर्ड डायग्राम है, थर्ड डायग्राम में ट्राइंगल है और उसके 3 साइडेड पे हमारे पास में स्क्वायर है। तो अब क्या होगा कि सर्किल यहाँ पे सेंटर में बीच में आ जाएगा और इन 3 सर्कल्स के प्लेस पर 3 ट्राइंगल्स आ जाएंगे। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें, एक सर्किल है, सर्किल में कुछ एक शेडेड पोर्शन है और ये फिल पोर्शन है इससे। तो शेडेड पोर्शन के जस्ट अपोजिट में ये फिल पोर्शन आ रहा है। इसी तरीके से सेकंड में भी शेडेड पोर्शन के जस्ट अपोजिट में ये फिल पोर्शन आ रहा है। थर्ड डायग्राम में भी शेडेड पोर्शन के जस्ट अपोजिट में ये फिल पोर्शन आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑप्शन ए तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में भी जैसे शेडेड पोर्शन के अपोजिट में होना चाहिए, नहीं होगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में अगर देखें शेडेड पोर्शन के जस्ट अपोजिट में ये फिल पोर्शन आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम देखें कि स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को हम 2 पार्ट्स में स्टेप से डिवाइड करें और दोनों पार्ट्स को हम एक दूसरे की तरफ लाएं, जैसे इस पार्ट को इस साइड की तरफ लाएं, तो इस टाइप की हमें एक फिगर मिलेगा। तो इसी तरीके से जैसे ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को अगर हम 2 पार्ट्स में इस टाइप से डिवाइड करें और इस पार्ट को इस पार्ट की तरफ अगर मूव कराएंगे तो हमें सी टाइप की एक फिगर मिलेगा। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, स्क्वायर देन ट्राइंगल देन सर्किल। स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल है, देन ट्राइंगल के अंदर सर्किल है। और जो नेक्स्ट में देखेंगे, स्क्वायर यहाँ पे यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है और सर्किल सर्किल अपनी पोजीशन से बाहर आया और ट्राइंगल उसके अंदर आ गया है। तो इस तरीके की पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्क्वायर अगेन 90 डिग्री मूव करके ये इस टाइप की पोजीशन हमें देगा और जो अंदर का स्क्वायर है वो इस सर्किल के इनसाइड में आ जाएगा एंड जो शेडेड पोर्शन सर्किल में स्टेप्स है। तो अगर इस तरह की कंडीशन अगर हम देखें तो ओनली ऑप्शन डी में आ रही है। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर में अगर हम रिलेशन देखें तो ये जो फिल वाला पोर्शन है ये अप साइड में आ गया है। तो इसी तरीके से अगर थर्ड से फोर्थ में अगर हम आएंगे तो फिल वाला पोर्शन डाउन साइड में आएगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम देखें ट्राइंगल है और ट्राइंगल को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में उसको अगर हम फोल्ड करते हैं तो हमें सेकंड डायग्राम मिल रहा है। देन थर्ड फिगर को अगेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें और उसको फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद में हमें ऑप्शन बी मिलेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम देखें सर्किल का 1/4 पोर्शन इस टाइप से शेडेड है और अगर इस 1/4 पोर्शन को हम लें और इसकी जस्ट वाटर इमेज बनाएं तो हमें जो फिगर 2 है वो मिलेगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट जो थर्ड डायग्राम है, थर्ड डायग्राम में स्क्वायर का 1/4 पोर्शन फिल है और इस फिल पोर्शन की अगर हम वाटर इमेज बनाएं तो ऑप्शन बी उसी तरीके का हमें फिगर मिलेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके स्टूडेंट, देन थैंक यू।